नागपुर का धर्मपेट, शहर का वो हिस्सा जिसे सबसे पॉश और सबसे सुरक्षित माना जाता है। एक आम सी मामूली बहस और वो अचानक एक खौफनाक वारदात में बदल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है 20 साल के तुषार चुटे, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और बस रात में यूं ही दोस्तों के साथ घूमने निकले थे। और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं वो कोई बहुत बड़े या शातिर अपराधी नहीं है, वे महज 12वीं क्लास में पढ़ने वाले दो नाबालिग छात्र हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन नाबालिगों का पहले का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, फिर भी वे आधी रात को अपने साथ एक जानलेवा हथियार लेकर घूम रहे थे। ये विरोधाभास सच में इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जानलेवा विवाद आखिर इतना कैसे बढ़ गया। ये बात सच में हैरान करती है कि कैसे चंद मिनटों के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। टाइमलाइन को देखें तो आधी रात के करीब तुषार हुडकेश्वर वाले अपने घर से चुपचाप शहर घूमने के लिए निकलता है। रात के करीब 2:30 बज रहे होते हैं। लक्ष्मी भवन स्क्वायर के पास मोपेड पर सवार दो नाबालिगों के साथ उनकी एक मामूली सी कहासुनी हो जाती है। बात यहीं खत्म हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके ठीक बाद वो दोनों नाबालिग तुषार और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और फिर कॉफी हाउस स्क्वायर के पास, जो शहर की एक बहुत ही जानी मानी जगह है, ये पीछा एक हिंसक और जानलेवा हमले में बदल जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिला। इस बारे में पुलिस सब इंस्पेक्टर नंद किशोर पड़कोंडे का एक आधिकारिक बयान है। उनके मुताबिक जब ये मामूली बहस हाथापाई में बदली तो 12वीं क्लास के एक आरोपी ने कथित तौर पर एक चाकू निकाला और सीधे तुषार की पीठ में घोंप दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि बिना किसी पुरानी दुश्मनी के, सिर्फ पल भर के गुस्से और सड़क पर हुई एक छोटी सी बहस के लिए एक घातक हथियार का इस्तेमाल कर लिया गया। और बस यही वो पल था जिसने एक युवा इंजीनियरिंग छात्र का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत पर से भरोसा उठा देने वाला था। चाकू लगने के बाद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद तुषार ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो कुछ ही दूरी पर निढाल होकर गिर पड़ा। इस पूरी त्रासदी का सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि जब वो सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब उसके अपने ही दोनों दोस्त उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग निकले। बाद में कुछ राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और उसे मेयो अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस की त्वरित जांच किस तरह आगे बढ़ी, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। वारदात के तुरंत बाद अंबाजरी पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से काम किया। पहले कदम के तौर पर उन्होंने धर्मपेट इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। फिर दूसरे कदम में उन्होंने अपने पूरे सर्विलांस नेटवर्क का जबरदस्त इस्तेमाल किया और नतीजा तीसरे कदम के रूप में महज कुछ ही घंटों के भीतर जरीपटका के रहने वाले उन दोनों नाबालिग आरोपियों की पहचान कर ली गई। उन्हें ट्रेस किया गया और तुरंत हिरासत में भी ले लिया गया। इस तेज कार्रवाई के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया। पर ये सब हमें एक बेहद चिंताजनक सामाजिक रुझान की तरफ ले जाता है। अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रात के अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या की निशानी है। पहली बात, सड़क पर हुई एक बेहद मामूली सी बहस का हत्या में बदल जाना, ये दिखाता है कि हमारे बीच सहनशीलता कितनी कम हो गई है। दूसरी बात, स्कूल जाने वाले नाबालिगों का रात में घातक हथियार लेकर सड़कों पर घूमना। और तीसरी सबसे अहम बात, इन बच्चों का कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड तक नहीं था। ये सारे तथ्य नागपुर के स्थानीय लोगों और खासकर माता-पिता के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। ये साफ दिखाता है कि आज युवाओं में आक्रामकता और हथियारों का चलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैसे एक छोटी सी बेमतलब की बहस इतनी आसानी से एक जानलेवा हमले में तब्दील हो सकती है, वो भी ऐसे नाबालिगों के हाथों जिनका कोई आपराधिक इतिहास ही नहीं रहा। क्या ये हमारे आसपास पनप रही अंधी आक्रामकता का नतीजा है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।